नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर भगवंत मान, मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का एक और बड़ा झूठ सामने आया है। और ये झूठ जब आपके सामने आएगा तो आप सचमुच सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे लोग हैं और किन को हमने चुनकर भेजा था और ये निकले क्या। तो आपको इस झूठ से अवगत कराते हैं। दरअसल है क्या, 5 अगस्त 2022 को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ी बड़ी बातें करते हुए पंजाब के संगरूर जिले के मस्तुआना में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की बात कही। मस्तुआना साहिब में कहा गया था ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज यहां पर बनाया जाएगा जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज होगा और इसमें इतनी सुविधाएं होंगी, पंजाब के बच्चे यहां पर पढ़ेंगे और ना जाने क्या क्या सपने दिखा दिए। लेकिन इसका हस जो अभी हमारे सूत्र बता रहे, जैसी खबरें आ रही हैं, वो बहुत बुरा हुआ है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में एंड कंपनी के कार्यकाल में होता ही है। आप ये सोचिए, ये जो कॉलेज था 5 अगस्त 2022 को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मस्तुआना साहिब में इस मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी और इसका नाम रखा गया था संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एक बार फिर सुनिए, संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इसका नाम रखा था और ये एक बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी, जैसी कि केजरीवाल एंड कंपनी की बात है। लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाली बात है, शायद हैरान भी नहीं होंगे आप, क्योंकि अब हैबिचुअल हो जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने इस मेडिकल कॉलेज को दिखा दिखाकर करोड़ों रुपए के एडवर्टाइजमेंट बांट दिए थे। पूरा पंजाब होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों से पाट दिया गया था। पूरे पंजाब में इस मेडिकल कॉलेज को ऐसे दिखाया गया, चर्चाओं में लाया गया जिसका जवाब नहीं है और पूरे पंजाब में होर्डिंग, पोस्टर और बैनर्स का एक युद्ध जैसा छिड़ गया था। लेकिन जानते हैं, अभी जो खबर आ रही है वो खबर आपको हिलाकर रख देगी कि अब पंजाब सरकार ने, क्योंकि ये 31 मार्च 2023 को कंप्लीट हो जाना चाहिए था। फिर सुन लीजिए अपडेट, बहुत सारे लोग बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं। 5 अगस्त 2022 को भगवंत मान ने इसकी नींव रखी थी और 31 मार्च 2023 तक इसको बनकर तैयार हो जाना था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अब ये मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो मस्तुआना साहिब के अंदर जो संत अतर सिंह इंस्टीट्यूट है, जिसके नाम से ये रखना था, 25 एकड़ जमीन यहां पर इसके लिए गुरुद्वारा साहिब से भगवंत मान सरकार ने ली थी, कॉलेज के लिए ले ली थी 25 एकड़ जमीन, जिसकी रजिस्ट्री की जानी थी। और रजिस्ट्री इसकी जब होनी थी वो हो ही नहीं, लेट होती रही। लेकिन अब 16 सितंबर को भगवंत मान सरकार ने ये रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया है और ये रजिस्ट्री वापस कर दी गई है गुरुद्वारा साहिब को, यानी कि अब ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। हम आपको थोड़ा सा इस पर और बताना चाहते हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो बहुत आपको चौंका देने वाली खबर है, आपको जरूर सुनना चाहिए। पंजाब के संगरूर जिले के मस्तुआना साहिब में संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इसका नाम रखा गया था और इसको कहा गया था ये मेडिकल कॉलेज जो है यहां पर बनाया जाएगा, जिसकी नींव 5 अगस्त 2022 में रखी गई थी और इसे अप्रैल 2023 तक चालू होने की उम्मीद जताई जा रही थी। उस वक्त मेडिकल कॉलेज के अंदर संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज संगरूर जिले के मस्तुआना साहिब में और 345 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा जो इंस्टीट्यूट था ये बनाकर तैयार किया जाना था। इसमें एक एकेडमिक ब्लॉक,
मौजूदा सिविल अस्पताल का विस्तार 220 बिस्तरों से 360 बिस्तरों तक और एक नर्सिंग स्कूल की स्थापना इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल थी। इसका उद्देश्य क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब 16 सितंबर 2025 को जो भगवंत मान सरकार है उसने इसकी रजिस्ट्री गुरुद्वारा साहिब को वापस कर दी है और अब ये मेडिकल कॉलेज सपनों की बात बनकर रह गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने पूरे पंजाब के अंदर करोड़ों रुपए के विज्ञापन लगा दिए थे। पूरे पंजाब को पोस्टर, होर्डिंग और बैनर से पाट दिया गया था, लेकिन ये सब झूठ निकला, ये सब मिट्टी हो गया, क्योंकि मेडिकल कॉलेज अब बन ही नहीं पाया। यानी अब वो मेडिकल कॉलेज केजरीवाल और भगवंत मान के झूठ की भेंट चढ़ गया है। और संगरूर जिले के मस्तवाना साहिब में जिस तरीके से बाबा संत अतर सिंह की धरती पर पंजाब के मेडिकल कॉलेज के छात्रों के सपनों का जो सपना है वो चकनाचूर हो गया है, ये बेहद दुखद बताया जा रहा है। और जिस तरीके से भगवंत मान एंड कंपनी, केजरीवाल एंड कंपनी पूरे पंजाब में सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं और नींव के पत्थर इसलिए लगाती है, अब ये साबित हो गया। बड़ी चर्चा चल रही पंजाब में, लोग हमारे जो सोर्सेज हैं हमें फोन कर करके बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके के, हमें तस्वीरें भेज रहे हैं कि ये काम सिर्फ भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने अपना चेहरा चमकाने के लिए केवल इसका उद्घाटन किया था, इस पर काम कुछ नहीं हुआ। आप जरा खुद सोचकर देखिए कि जिसकी जो इमारत 5 अगस्त 2022 को जिसका उद्घाटन होता है, जिसकी शुरुआत होती है, नींव का पत्थर रखता है, और 31 मार्च 2023 को जिसे बनकर तैयार होना था, वो 23 भी निकल गया, 24 भी निकल गया, 25 के अंदर मिड में आकर अचानक ये घोषणा करते कि हमने तो ये रजिस्ट्री गुरुद्वारा साहिब को वापस कर दिया, लौटा दिया, यानी कि अब हम मेडिकल कॉलेज नहीं बना रहे। ये इशारा करता है कि भगवंत मान सरकार, खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अब इतने हताश हो चुके हैं कि वो पंजाब के लोगों के लिए अब कुछ नहीं करना चाहते। दिल्ली के अंदर भी इन्होंने 10 सालों तक दिल्ली को लूटा और बाद में दिल्ली को तबाह करके रख दिया। ट्रांसपोर्ट यहाँ का उखाड़ के फेंक दिया, खत्म कर दिया, स्कूल यहाँ के उखाड़ के फेंक दिए, खत्म कर दिए, कॉलेज यहाँ पर खत्म कर दिए, उनकी फीस नहीं दे रहे थे, अस्पतालों का बुरा हाल था, 24 अस्पताल अधबने छोड़ दिए, डिस्पेंसरियां सब बंद कर दी थी, सिर्फ और सिर्फ मोहल्ला क्लिनिकों का सिर्फ विज्ञापन छपा करते थे। तो ये जो हालत भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने किया था, उसी कहानी को पंजाब के अंदर दोहरा दिया गया है। अब पंजाब के उन मेडिकल के छात्रों को जो संगरूर जिले के अंदर रहते थे, मलेरकोटला में रहते थे, उन सबको कहां कहां भटकना पड़ेगा। अब ये मस्तवाना साहिब का जो मेडिकल कॉलेज है अब ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी रजिस्ट्री अब वापस कर दी है पंजाब सरकार ने। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं वो बेहद गंभीर मामला है और सरकार ने कहा है कि अब हम इसको नहीं बना पाएंगे। आप जरा सोचिए कितने वादे इरादे किए और उसके बाद कई सालों के बाद इसको बंद कर दिया। केंद्र सरकार के सहयोग से इसको बनाया जाना था। इस कॉलेज में 100 MBBS सीट होनी थी और इसके अलावा मलेरकोटला के सिविल अस्पताल को भी अपग्रेड किया जाना था। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया था कि मलेरकोटला में जितना प्रबंधकीय परिसर, नया बस स्टैंड, गांवों की सड़कों का निर्माण यहां पर अस्पतालों की वजह से आसपास भी किया जाएगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि भगवंत मान सरकार ने कोई काम नहीं किया और जैसे 10 सालों तक दिल्ली के अंदर केवल ये गाल बजाते रहे, सिर्फ लोगों से लड़ते रहे, सरकारों से लड़ते रहे, नेताओं से लड़ते रहे, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। बिल्कुल वैसी ही कहानी पंजाब के अंदर भी दोहरा दी गई है। आप जरा सोचिए उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे मेडिकल साइंस में पढ़ाई करना चाहते थे और अपना भविष्य तलाश रहे थे
और उनको लगता था कि अब शायद संगरूर में जब ये मेडिकल कॉलेज बन के तैयार होगा तो शायद उनको बहुत दूर इसके लिए नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आपको फिर एक बार बता देते हैं कि ये केवल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पोस्टरबाजी, होर्डिंगबाजी, विज्ञापनबाजी की एक प्लानिंग का हिस्सा था और ये ऐसा ही दिल्ली में किया करते थे, लेकिन दिल्ली की जनता ने इन्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया था। अब अगर ये सब चीजें सही है तो सोचिए जरा संगरूर के उन माता पिताओं के बारे में जो ये सपना सजोए बैठे थे कि उनके बच्चों को एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए किसी और स्टेट में नहीं जाना पड़ेगा, परंतु अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनका भविष्य अब तबाह हो गया है। वो अब फिर से दूसरी जगहों पर जाएंगे क्योंकि अब इस अस्पताल का जो सपना था वो चकनाचूर होता नजर आ रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में भी इस अस्पताल के ऊपर कई तरीके के सवाल उठ रहे थे क्योंकि ये ग्रीन बेल्ट के अंदर था और यहां पर जिस जगह पर ये 25 एकड़ जमीन एक्वायर की गई थी, गुरुद्वारा साहिब से ली गई थी, वो जमीन एक बाग थी और यहां पर इतने पेड़ों को लगातार एक साथ काटना बेहद मुश्किल था, लेकिन भगवंत मान इस पर अड़े हुए थे और उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी। उन्हें शायद इस बात का ये अंदाजा था कि बाद में शायद इसको बनाना तो है नहीं, सिर्फ विज्ञापन ही करने के लिए नौटंकी करनी है, इसलिए भगवंत मान ने विज्ञापन की नौटंकी पूरी की, परंतु बाद में ये फेल हो गया। यानी कि अब मेडिकल कॉलेज इस तरीके से नहीं बन पाएगा। पंजाब में खास तौर पर संगरूर जिले के लोगों को जो उनकी उम्मीदें थी उन पर भगवंत मान सरकार बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है। यानी कि अब पंजाब के बच्चे फिर से दूसरे राज्यों में मेडिकल की सीटों के लिए तलाशने के लिए कॉलेजों को ढूंढना शुरू कर चुके होंगे क्योंकि अब तो ये मेडिकल का सपना चकनाचूर हो गया है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरे देश के अंदर खास तौर पर दिल्ली का इसका एक उदाहरण थी और दिल्ली के बाद अब पंजाब में वही दिल्ली की कहानी दोहरा दी गई है, यानी कि सपनों का चकनाचूर होना। लेकिन सपने पूरे होते भी हैं, लेकिन वो सपने सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के पूरे होते हैं, केजरीवाल के पूरे होते हैं। जिस तरीके से नाली से निकलकर, खड़ंजों से निकलकर, सुंदर नगरी की गलियों से निकलकर अरविंद केजरीवाल सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे, एक कार ना होने का दावा करने वाले केजरीवाल चार्टर प्लेन को कैब की तरह इस्तेमाल करने लगे। ये सपनों का पूरा होना नहीं तो और क्या है। और यही तो कहा था केजरीवाल ने, सपने पूरे होंगे लेकिन आपके नहीं, हमारे। केजरीवाल अपने सपने पूरे कर रहे हैं और विज्ञापनों में चेहरा चमकाकर खजानों को, सरकारों के खजानों को बर्बाद कर रहे हैं। जरा सोचिए, अब एक बार फिर 3 साल बाद, 4 साल बाद ये कहा जाए कि अब मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा, कैसा लगेगा? सोचिएगा, जरूर लिखिएगा एक बार कमेंट्स बॉक्स में। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।